हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले की बात, और नेवी के कुछ बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारे हथियार उन लोगों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो वो वहाँ पर हंटर गए हुए हैं उन्हीं के भरोसे हमें रहना होगा। और हमें बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि चींटियों से फाइट कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चींटियों से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो चींटियां होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत सारी चींटियां उनमें से मर भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो मार भी देती है बहुत बुरी तरीके से। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदे की एंट्री होती है और वो उसको चींटी को उड़ा के फेंक देता है उधर। और फिर वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको हील करना स्टार्ट कर देता है। तो जो वो बंदा जख्मी होता है वो बोलता है ये तो हीलर है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक और बंदा जो कि होता है लाइटिंग वाला, और वो अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल करके सारी चीटियों के ऊपर बिजलियाँ गिरा रहा होता है। और फिर तभी हमें एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि होता है पावर वाला, जो कि चीटियों को घूसे घूसे बजा रहा होता है। और हमें क्या पता चलता है, जो ये तीनों बंदे आए ये एस रैंक के हंटर हैं, तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर एक बड़ी वाली चींटी आ जाती है जिसका रंग सफ़ेद होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। फिर वो अटैक कर रही होती है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमारे जो हीरो आए हुए हैं एस रैंक वाले, उनको लड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर बाद में वो इस तरीके से कंट्रोल कर देते हैं कि उसके हाथ पाँव सब उखाड़ के रख देते हैं। और तभी हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर और भी सफ़ेद ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं, और जिनसे कि हमारे एस रैंक हीरो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिजलियाँ उनके ऊपर गिरा रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर से बहुत सारी लाल चींटियों और सफ़ेद चींटियों की गैंग, और एक बंदा ऑर्डर दे रहा होता है बाकी लोगों को, और वहाँ फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा लंबी बात है। एक समय की बात है जब एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो गया था, और उन लोगों के पास जो बीस्ट थे वो, उनके पास मैजिकल पावर्स थे। हमारे नॉर्मल हथियार उन पर हमला करने के बाद भी उन पर काम नहीं करते थे। तो फिर हमारे यहाँ लोगों में से ही कुछ लोग बन के आए, जिसमें से हंटर्स जिनको कहा गया, जो कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, डी रैंक, ई रैंक होते हैं। फिर हम लोग को टाइटल देखने के लिए मिलता है और बताते हैं कि अब प्रेजेंट में। तभी हमें देखने के लिए मिलते हैं दो बंदे, जिसमें से एक बंदा आके एक बंदे से बोलता है कि मेरे को लगा था तुमने तो फाइटिंग छोड़ दी है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा दूसरा बेबी आने वाला है जिस वजह से मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है सॉन्ग, और जो ये बंदा है ये हमारा हीरो है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो बुढ़ा होता है वो बोल रहा होता है कि सॉन्ग तूने खाना खाया अच्छे से खाया, अच्छा है ना, तो ठीक है ना। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो वो बंदा मोटा सा होता है वो बोलता है जो मेरा बेबी है, वो बोलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, सब लोग इससे बात कर रहे हैं, ग्रीड कर रहे हैं इसे। तो वो बोलता है कि नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये जो बंदा है ये सबसे कमज़ोर हंटर है आज तक का। और उसे बताया जाता है कि ये ई रैंक डंजन, जो डंजन मतलब वो पोर्टल के अंदर सब घायल हो गया था और हॉस्पिटल पहुंच गया था, जिसके अंदर कोई भी घायल नहीं होता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सबसे कमज़ोर है हमारा हीरो यहाँ पर। और हमें क्या देखने को मिलता है, जो ये सब बातें उसने कही है ये हमारे हीरो ने दूर से ही सुन ली होती है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देता है। तब भी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसकी दोस्त होती है, जिसका नाम होता है जूही। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तेरे हाथ को क्या हुआ, चो पैर को क्या हुआ और मुंह को क्या हुआ। तो वो बोल रहा होता है कि यार मैं ही एक बंदा हूँ जो ई रैंक के उसमें भी जाके हॉस्पिटलाइज हो गया और किसी में हुआ नहीं, और मेरे से ज़्यादा वाले रैंक वाले लोगों को हीलर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें हीलर की ज़रूरत पड़ जाए मेरे वजह से। तो वो अपने बारे में ऐसी बातें करने लगता है। तो वो लड़की बोलती है कि ऐसी बातें नहीं करते। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन होता है वो एक मीटिंग बुलाता है, और फिर वो लोग तैयार हो जाते हैं उसके अंदर जाने के लिए, पोर्टल के अंदर। और हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा हीरो होता है उसके पास एक छोटा सा चक्कू होता है, बाकी लोगों के पास तलवार शील्ड वगैरह होती है, लेकिन उसके पास चक्कू होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है गवर्नमेंट वाले लोग, और फिर वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी वजह से ही हम उन ब्रीचों से लड़ पा रहे हैं और हमारे लोग उन हथियारों का इस्तेमाल करके काम कर पा रहे हैं। तो वो बोलता है कि हमारा काम ही है, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। और फिर हमें कैस्टल देखने के लिए मिलता है, और फिर सीन चेंज होता है हमारे हीरो की तरफ, जिसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उसे भी क्रिस्टल मिला होता है, लेकिन वो काफ़ी लो लेवल का क्रिस्टल होता है। जैसे ही वो उसको देख रहा होता है तभी एक गॉब्लिन होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, और हमारा हीरो उससे रिलेटेड कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हमारे हीरो के पेट में तलवार घुसेड़ देता है, जिससे कि हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा चोट और खून बह जाता है। तभी हम देखते हैं कि जूही उसको आके हील करना स्टार्ट कर देती है और बाकी लोग फाइट कर रहे होते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है फिर से गवर्नमेंट का, और हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर बात हो रही होती है कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको और भी ताकतवर मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर हथियार चाहिए। तो हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो वो बताता है कि हाँ, हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमें यूज़ करने होंगे जिम्स को, और उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ताकतवर जेम्स और क्रिस्टल्स ये सब चाहिए होंगे, और हमारे हीरो को उन ताकतों को समझना होगा। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि
हमारे यहाँ पर फाइट खत्म हो चुकी होती है, हमारा हीरो अभी भी हील हो रहा होता है और बाकी लोगों ने फाइट खत्म कर दी होती है। तो लोग उस एचपी को देखते ही जो सब लोगों को मिला है तो पता चलता है कि ये तो काफ़ी लो बजट का है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है वो हमारा हीरो भी इस चीज़ को पछता रहा होता है। तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर एक टनल है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाए ना तो वहाँ से निकल लो, कभी घुसना नहीं चाहिए कहीं भी फालतू में, वो काम होगा अब यहाँ पर। तो ये लोग उस टनल के अंदर जाने के लिए बात करने लगते हैं। तो सब लोग बोलने लगते हैं कि हम लोगों ने ई रैंक के टनल के लिए काम नहीं किया था, मतलब यहाँ के टनल के लिए काम नहीं किया था, हमने डंजन के लिए काम किया था केवल। और फिर जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन अगर जो लोग जाना चाहते हैं वो वोट करो और जो लोग नहीं जाना चाहते वो वोट करो। तो हमें पता चलता है कि 6-6 के वोट बराबर हो गए। तो वो सोंग से पूछते हैं कि अच्छा तेरा बता तुझे क्या करना है। तो वो सोचता है कि उसे पैसे बनाने हैं और ज़्यादा ताकतवर बनना है। तो हाँ, हम लोग तैयार होते हैं, हम चलेंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस टनल के अंदर चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक अथॉरिटी होती है जिसके अंदर सी रैंक और पी रैंक के जो हंटर्स होते हैं उनको बुला के उनके साथ सिग्नेचर वगैरह किए जा रहे होते हैं। और एक बंदा देखने के लिए मिलता है हमें, वो ये कह रहा होता है कि हमें जेंडर, एज या फिर हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि वो ताकतवर है कि नहीं है। और वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि चांद हीली के मुकाबले हमारे यहाँ पर कोई ज़्यादा ताकतवर है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि दो बंदे होते हैं कि लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। तभी एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो जिम्नास्टिक करके उससे पर्स चुरा लेती है वापस। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा एस रैंक हीरो की पावरफुल कैरेक्टर है, चान है ली। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे हीरो सारे के सारे उस टनल के अंदर चल रहे होते हैं। और जो हमारा हीरो है वो जूली से बोल रहा होता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इसके अंदर आना पड़ा, तुम आना नहीं चाहती थी। तो वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मगर अब से तुमने देखो जो किया है उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझे डेट पर लेके जाना पड़ेगा, मतलब खाने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है क्या नहीं, क्या मतलब। तो बोलता है तू नहीं जाना चाहता। तो वो बताता है कि हाँ ठीक है, हम जरूर जाएंगे। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस टनल के गेट के पास पहुंच चुके होते हैं और कैप्टन सोंग जो होता है वो उस गेट को खोल देता है। और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही गेट खुलता है हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सीन चेंज होता है। जो गवर्नमेंट में जो बंदे आए हुए थे, मतलब सी रैंक और बी रैंक के बंदे बात करने के लिए, तो उनसे बात हो रही होती है जो एसोसिएशन होता है हंटर का। तो वो बता रहा होता है कि सबसे पहले तो सर्वाइव करना हमारा की ऑफ सक्सेस है और बाकी हम उन चीज़ों के बारे में अभी भी पढ़ ही रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है सब लोग उस बॉस के कमरे में घुस चुके होते हैं। और सब लोग जितने भी बंदे होते हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं, हमारे हीरो वगैरह भी सब लोग देख रहे होते हैं कि कुछ उन्हें देखने के लिए या खरीदने के लिए पैसे के लिए कुछ मिल जाए उन्हें। तभी हमें देखने को मिलता है एक बंदे का एक एंशिएंट लैंग्वेज के ऊपर नज़र पड़ता है। और यहाँ पे बताया जाता है द कमांडमेंट ऑफ करेंटेन टेम्पल। और इसके अंदर जो कमांड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं बोलना नहीं चाहता वैसे कमांड्स हैं, तो इसको आगे तुम देखना ज़रूर, ये बहुत काम आने वाला है। और हमें क्या देखने को मिलता है जो कि मतलब ये लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा एक बंदा जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और गेट बंद हो जाता है अचानक से। तो वो गेट को जाकर पुलिस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो स्टैचूज खड़े होते हैं वो एक चलता है और उसको बीच में से चीर देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वहाँ पर सबके लोगों की फट चुकी होती है। जो ही बोलती है कि वो जो बड़ा सा स्टैचू है मुझे देख रहा है, तो हमारा हीरो उसकी तरफ देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है और तभी वो उसकी तरफ देख लेता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है सब लोगों की फट चुकी होती है वहाँ पर। और हमारे हीरो की आंखों के सामने उसका पूरा पास्ट आ जाता है कि मैं सबसे कमज़ोर ई रैंक हीरो हूँ और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर हूँ। मैंने इतने सारी हंटिंग फाइटिंग करी है लेकिन मैं सबसे मार खाया हूँ, पिटा हूँ, हारा हूँ मैं पैसे जमा करने के चक्कर में। और तभी हमें प्रेजेंट डे देखने को मिलता है जिसमें से उस बड़ी सी मूर्ति की आंखों में से लेजर बीम निकलती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारे बंदे तो जल कर राख हो जाते हैं और लेकिन हमारे जूही और हीरो कैरेक्टर बच जाते हैं। और हमारा हीरो इस चीज़ को देखते देखते बोलता है कि ये कोई ई रैंक का डंजन नहीं है, ये ई रैंक डंजन नहीं है, हम सब मारे जाने वाले हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।